आदरणीय भक्तजनों, आपको एवं आपके परिवार को शरद नवरात्र पर्व संबत 2081 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती दुर्गा की कृपा से आप एवं आपका परिवार दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से दूर रहे, यही हमारी शुभकामना है। हमारी यह भी शुभकामना है कि देवी दुर्गा आपको स्वस्थ, समृद्ध एवं विवेकशील बनाए रखें। भक्तजनों, इस संबत में जहाँ इस वर्ष 3 अक्टूबर से नवरात्र पर्व प्रारंभ हो रहा है, 11 अक्टूबर को अष्टमी है तथा 12 अक्टूबर को 1 बजे तक नवमी है। उसके पश्चात दशमी हो जाएगी। रावण दहन जो है 12 अक्टूबर को ही किया जाएगा। यही मुहूर्त बनता है। यह सूचना देना अनिवार्य बन जाता है कि आप अपने नवरात्र पर्व के सारे कार्य सुगमता पूर्वक कर पाएं। भक्तजनों, आपको मालूम ही है कि नवरात्र पर्व में भगवती दुर्गा की आराधना की जाती है। ये आराधना बहुत आसान है, बहुत सरल है। आपने केवल दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अपने घर में लाकर रखनी है। अगर नहीं ला पाए तो भी चलेगा। इस नवरात्र पर्व के प्रारंभ में आपने माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी है। उसके आगे धूप और ज्योति प्रज्वलित करनी है। दुर्गा माता की जय कह दिया। इससे ही नवरात्र पर्व मनाया जाना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप मंत्र बोलना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ मंत्र बोल देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु चेतना रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कर्णा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा प्रशमनम त्रिलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। तेहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि जशो देहि द्विषो यही। इस प्रकार भक्तजनों, मंत्रोच्चारण के साथ हम नवरात्र पर्व का प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का
अध्ययन आपने करना है। अगर वक्त है तो पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जा सकता है, नहीं तो एक अध्याय का पाठ कर लेना ही आवश्यक है। इसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं रखना। आपने यह याद रखना है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले देवी कवचम का पाठ किया जाता है, फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जाता है, फिर प्रथम अध्याय का पाठ करना है, उसके बाद आरती करने का भी प्रावधान है। दुर्गा सप्तशती के कुल 13 अध्याय हैं। आप एक दिन में 2 अध्यायों का पाठ करेंगे तब भी पूर्ण हो जाएगा। अष्टमी वाले दिन आपने कंजकें बैठानी है, कंजकों का पूजन करना है। इसके लिए भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो शास्त्रों में बताया गया है। आपने अपने परिवार के बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से पूछना है कि आप सप्तमी वाले दिन कंजक पूजन करते हैं, अष्टमी वाले दिन करते हैं या नवमी वाले दिन करते हैं। इतना आवश्यक है कि नवरात्र में 9 रूपों का पूजन किया जाता है। देवी के 9 रूप हैं, जिसमें प्रथमे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थी कुष्मांडा, पंचमी स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, अष्टमी महागौरी, नौमी सिद्धिदात्री। इस प्रकार 9 देवियां कही गई हैं। हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। यह पूजा रामचंद्र जी ने भी की थी और 10वें दिन अर्थात 10वीं वाले दिन दशहरा मनाया जाता है। इसी भगवती की कृपा से जो है रामचंद्र जी को विजय प्राप्त हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो आपने भी अपने मन में यह विचार धारण करना है कि आपने 9 दिन दुर्गा माता की पूजा करनी है, देवी के 9 रूपों की पूजा करनी है। कुछ परिवारों में जौ बीजने का भी रिवाज है, आप वैसा कर सकते हैं। पहले दिन जौ, जहाँ कुछ लोग इसको खेतरी बोलते हैं, खेतरी उगाने का, बीजने का प्रावधान है, रिवाज है। आपने अपने परिवार से पूछकर जो बड़े बूढ़े बता रहे हैं उसके मुताबिक चलना है। ये नहीं कहना कि तिवारी जी ने कह दिया तो हमने जरूर करना है। हाँ भक्तजनों, मैं हर वर्ष हर नवरात्र पर्व पर अपनी तरफ से भी कुछ बातें बताता हूँ। उसमें पहली बात ये है कि हमें ज्ञात होना चाहिए कि रामचंद्र जी ने कभी भी झूठे बेर नहीं खाए थे। शबरी ने रामचंद्र जी को झूठे बेर नहीं दिए थे। ये कथा किसी कथावाचक के भूल के कारण हमारे बीच में प्रचलित हो गई। आज तक सभी लोग बताते जा रहे हैं, गीत भी गाते जा रहे हैं कि रामचंद्र जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप रामचरितमानस का अरण्य कांड दे सकते हैं। वहाँ पर श्लोक नंबर 34 में वर्णन है कि शबरी माता ने रामचंद्र जी को कंद मूल फल ही अर्पित किए थे। वह भीलनी अवश्य थी, परंतु वो हम लोगों से बहुत कुछ ज्यादा जानती थी। मतंग ऋषि की शिष्य थी और रामचंद्र जी के आने का इंतजार कर रही थी। उनके साथ ऐसी कथाओं का जोड़ दिया जाना, यह तो बहुत ही दुख की बात है। दुख की बात होने के साथ साथ शर्म की बात भी है। वाल्मीकि रामायण को भी मैंने
अच्छी तरह से देखा है। वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड में भी जो भीलनी हैं, शबरी माता हैं, रामचंद्र जी को कंद मूल फल अर्पित करती हैं, वो जूठे बेर नहीं खिलाती। जूठे बेरों वाली बात कहाँ से आ गई, यह हमें खोज करनी होगी। हमें यह भी खोज करना होगा कि भगवान शिव के साथ धतूरा, भांग आदि चीज़ों को किस प्रकार कैसे कैसे हमने जोड़ दिया। भगवान शिव तो निर्गुण निराकार हैं, उनकी साकार मूर्ति हमने बना ली है, परंतु उनके साथ ये अन्याय ना किया जाए। ये अच्छा होगा कि हम ये कहें कि भगवान जो भांग पीते थे, धतूरा खाते थे, वो दूसरे लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ही, भगवान को उपहास का विषय ना बनाएं। पिछले दिनों हमने गणपति आराधना की। चौथ वाले दिन, गणेश चतुर्थी वाले दिन हमने क्या किया, गणपति जी को घर में लाकर स्थापित किया और अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी का विसर्जन किया। पंजाब में भी बहुत से लोग करने लगे हैं, ये एक आम उत्सव बन गया है। परंतु हमें याद रहे कि पंजाब में गणपति की पूजा बहुत पहले से होती आई है। विवाह के समय पर आम तौर पर हम स्वास्तिक का पूजन करते हैं। यही नहीं, पहले शिव जी के विवाह के समय भी, शिव और गौरी के विवाह के समय भी गणपति की पूजा की गई थी, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गणपति जी जो एक प्रतीक हैं, उसके सिर का काटा जाना अहम को मिटाने का प्रतीक है। उनके एक दंत होना, उनके दो दांतों में से एक का तोड़ दिया जाना द्वैत से अद्वैत की ओर प्रस्थान का प्रतीक है। हम अद्वैतवादी हैं। सारा वेदांत अद्वैत को मानता। अद्वैत का अर्थ है कि ईश्वर एक है। इसी प्रकार हमारे गणपति जी के 4 हाथ दिखाए गए हैं। 4 हाथों में, एक हाथ में मोदक है, दूसरा हाथ जो है वरद मुद्रा में है, तीसरे हाथ में पाश है, चौथे हाथ में अंकुश है। और इन सब का भी एक प्रतीकात्मक अर्थ है। तीसरे हाथ में जो उनके पाश है, उसका मतलब है त्रिगुणों के सत, रज और तम गुणों के बंधन में हमने नहीं बंधना है। इससे बचने का उपाय जो है वो बताया गया है। चौथे हाथ में जो अंकुश है, वो अंकुश जो है हाथी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महावत लोग हाथी को रोकने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए अंकुश का प्रयोग करते हैं। तो अंकुश जो है, हमारे हाथी जो है, वो हमारे मन का प्रतीक है। मन को भी हमने नियंत्रण में रखना है। अगर हम नियंत्रण में रखेंगे तो हम इन त्रिगुणों की प्रकृति में नहीं फंसेंगे। जब तक हम त्रिगुणों के वश में हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के वश में हैं, तब तक इस प्रकृति के भाग बने रहेंगे। इसीलिए हम माता दुर्गा की आराधना करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार माता प्रकृति हैं और शिव ही पुरुष हैं। हम जो हमारे बहुत ज्ञानी लोग हैं, ढंडरियाँ वाला जैसे लोग हैं, वो हमें कहते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं। उनको सिर्फ प्रकृति तक का ज्ञान है, पुरुष का ज्ञान नहीं है। इसके साथ में आपको बता दूं कि
भगवत गीता में भी आत्मा का वर्णन किया गया है, पर एक वचन में आत्मा है, बहुवचन में आत्मा नहीं है। आत्मा तो वो शिव भगवान ही हैं, उनके लिए आत्मा, सत्य और शिव आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। आत्मा को ही हम परमात्मा कह देते हैं। तो हमारी गति जो है वो प्रकृति से पुरुष तक पहुंचने की है। प्रकृति में हैं, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। हमें यह याद रखना है कि दुर्गा सप्तशती में 3 बार भगवती दुर्गा का अवतरण हुआ है। पहले भाग में वो मधुकैटभ आदि राक्षसों का वध करती हैं, द्वितीय भाग में वह महिषासुर का वध करती हैं, तृतीय भाग में शुंभ निशुंभ रक्त बीज आदि राक्षसों का वध है। बाद में प्रकृति जो है प्रसन्न हो जाती है। ये प्रसन्नता जो है हमें स्पष्ट करती है तो दुर्गा माता कोई और नहीं है, हमारी प्रकृति ही है। देवी की पूजा अर्थात प्रकृति की पूजा है। यही सनातन मत है, यही सनातन धर्म है। अन्य मत मानने वाले जो लोग हैं वो कुछ भी कहते रहें, हमने अपने पथ पर अडिग रहना है और यही प्रार्थना करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सनातन धर्म सबके लिए सुख की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, उसमें सभी मनुष्य ही नहीं आते, चर अचर जीव भी आ जाते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, निरोग होने की भी कामना हम करते हैं। तो आपने भी ये समझना है कि हमारा सनातन धर्म जो है उसका उद्देश्य जो बहुत महान है। एक बार फिर से आपको शरद नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके तरफ से शुभ समाचार आते रहें, यही हमारी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम ओम ओम।